जब तक लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में सत्ता थी और जब तक बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, जब तक ईवीएम नहीं था, तब तक कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति की गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपके पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको, इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए, अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हासिल की है, उसको लेकर जो भारत की विपक्षी पार्टियां इसको जो है भुना नहीं पा रही। मतलब ये लोग जो है सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पे और ईवीएम पे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे आरजेडी की प्रवक्ता लालू यादव की प्रवक्ता जो है प्रियंका भारती करके। दोस्तों इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कंचना यादव किस तरह से जो है कुतर्कों पे बात करती है, उसी तरह से ये प्रवक्ता जो है भारती ये जो है सुधांशु त्रिवेदी जी पे जो है पर्सनल टिप्पणियां करते हुए नजर आ रही है। और सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए उनकी जाति को लेकर जो है अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। सुधांशु जी ने इसको तर्कों के आधार पर आज बहुत अच्छे से धो दिया है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। मैं ये कहना चाहूंगी, और अगर आप बिहार उपचुनाव की भी बात कर लीजिएगा एक मोमेंट के लिए, तो सीधी सी बात है, हम हिस्टोरिकली आपको बताते हैं, इतिहास यही रहा है कि जहां पर जिसकी सत्ता पक्ष रही है उस तरीके से उस चुनाव में किस तरह से फोड़ या किस तरीके से उस पे प्रभाव डालते हैं, तो हमेशा सत्ता पक्ष के लोग जीतते हैं। आप एक साल का जीता हुआ टेन्योर अपने पास रखिए, 2025 हम अपने पास रखेंगे, हम मुख्यमंत्री अपने पास रखने जा रहे हैं, और आपका जो कांटे बांटने नीति है उसको हवा में फेंक दिया है झारखंडियों ने। तो आपके अभिमान को खंड खंड तो कर ही दिया है, बाकी आपके लिए लेसन मिल ही गया है। महाराष्ट्र लेके खुश हो जाइए, क्योंकि वहां आपने 10-10 हजार रुपए एक एक वोट की गिनती लगाई थी, जो आप झारखंड में करने में असफल रहे। मतलब कोई कहता है ईवीएम नहीं, कोई कांग्रेस कह रही है ईवीएम, समाजवादी पार्टी कह रही है पुलिस। ये एक नया लाए हैं, हर एक वोटर को 10,000 रुपए दिए। ये एक नया आया, शी इज नॉट ब्लेमिंग ईवीएम, ये इलेक्शन कमीशन को ब्लेम नहीं करे। सुधांशु जी नया वार है, आपने हर वोटर को 10,000 दिया। मैं कम से कम 1,000-2,000 लोगों को महाराष्ट्र में जानता हूं सुधांशु जी, अगर आपने ये किया है। देखिए प्रियंका जी ने जो बोला है, बोलते बोलते उनके मुख से स्वतः सत्य उद्भासित हो गया है। संस्कृत का एक सुभाषित है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। परंतु इन्होंने प्रिय भी बोला है, इनके नाम में प्रियंका है, और सत्य भी बोला। इन्होंने क्या बोला? जिसकी जहां सत्ता होती है वो यूज करता, ये हिस्ट्री रही है। बिल्कुल सही आपने बोला। अरे जब तक लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में सत्ता थी और जब तक बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, जब तक ईवीएम नहीं था, तब तक कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और जब से सीसीटीवी आ गए 2005 में, उसके बाद से मोहताज हो गए, कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। जब तक बिहार में चुनावी हिंसा का केंद्र रहता था, तब तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, और ये जीतते रहते थे। और अब बंगाल को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई है, तो जीत के मोहताज हो गए। बिल्कुल सत्य बोला है। जब से कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई है, जब से वोटर आईडी कार्ड, सीसीटीवी फुटेज सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, तब तक जीतने के लाले पड़ गए हैं। तो सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाएं न्यूनतम हो गई हैं, मगर होती है, जैसे बंगाल में हुआ था सबको दिखाई पड़ा था, न्यूनतम होती जा रही हैं। तो इनके जीतने की संभावनाएं भी उसी अनुपात में न्यूनतम होती। भारत का एक समाजशास्त्र समझिए जो राहुल गांधी जी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए देश किसी को भी नेता मानने को तैयार है, पर जब जात का सवाल उठेगा ना, तो फिर देश ये कहता है कि मेरी जात का नेता फिर मेरी जात का होगा। जात का सवाल उठा के दूसरी जात का नेता मेरी जात का नहीं हो सकता। और उदाहरण देख लीजिए, वीपी सिंह को लगा था कि मंडल की जातियां मुझे मसीहा बना के पूजेंगी, कुछ नहीं हुआ, वो फेंकाए गए, बाकी लोग नेता बन गए। और मंडल से जो लोग नेता निकले उनको भी लगा कि मैं पूरे क्लास का नेता बनूंगा, तो मुलायम सिंह जी बाद में पहले दलित अलग हुए, फिर उनके पिछड़ों में अलग हुए, आखिर में वो सिर्फ अपनी जाति और वास्तविकता में अपने परिवार के नेता रह गए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी यही हुआ, गरीब गुरबा के नेता थे, पहले दलित अलग हुए, फिर पिछड़े में अलग हुए, और आखिर में अपनी जाति के अपने परिवार के नेता। जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति की गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल मसीहा रहे हैं वो। Why do you get हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशर्म है आप। Why do you get personal? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? 3 वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम
घूम रहे हैं? शर्म कीजिए। पिछड़े तबके की ये Coming यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी से मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। प्रियंका जी, ये इस तरह की शब्दों का ना थोड़ा सा जरा ध्यान रखा कीजिए। यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, नहीं, यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। बकवास, हिम्मत, नहीं प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स। उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया आपके, इनको प्लीज डोंट डू आपा नहीं खोना। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए, अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही, वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क, यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था। और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था, जिसके साथ आज आपका गठबंधन है, कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। यह राजीव गांधी की कांग्रेस ने प्रचार किया था कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। मैं नहीं कह रहा हूं। और अब बताता हूं, जो आपने कहा वीपी सिंह मंडल इसलिए नहीं लाए थे कि उनको पिछड़ों का कल्याण करना था। मंडल की डेट याद करिए, ज्यादा आवेशित मत होइए। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया। एक हफ्ते के बाद 15 अगस्त था। शरद यादव ने एक किताब में, प्रियंका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रिलैक्स। का स्टेटमेंट, एक पत्रकार की लिखी किताब में, जिसमें उसने यह बात कही है उन्होंने कि वीपी सिंह 15 अगस्त को अनाउंस कर सकते थे लाल किले की प्राचीर से, मगर उन्होंने इसलिए अनाउंस किया क्योंकि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और जनता दल टूटने वाला था। अधिकांश सांसद वहां जाने वाले थे। शरद यादव जी ने कहा कि उन्होंने कहा वीपी सिंह से कि अगर आप अभी नहीं लागू करेंगे, उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था, तो इसलिए कि जो सांसद हैं वो सारे न जाएं और दूसरे सांसद टूट जाएं, इसलिए 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया। यह शरद यादव ने कहा है। अभी आप युवा हैं, आपा मत खोइए, फैक्ट की बात करिए। और राजा मांडा को सामंत का प्रतीक न मान के, अन्यों को सामंत प्रतीक मान के ऐसे नहीं होता। अभी आप थोड़ा सीखिए, समझिए, भाषा पे नियंत्रण रखिए और फैक्ट्स के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। और मैं चुनौती देता हूं, अगर एक डेट भी गलत हो तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिएगा, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूंगा। प्रियंका जी, अगर अब आप नहीं, एक सेकंड प्रियंका जी, अगर आप अपने शब्दों पे थोड़ा नियंत्रण रख सकते तो प्लीज बोलिए। अब आप बोलिए। जब आप बोल रही थी, प्लीज, आपके ऊपर कोई नहीं बोला, इसीलिए मैंने आपका फेयर डाउन करा। जब वो बोल रहे थे तब आप मत बोलिए, अब कोई नहीं बोलेगा। बोलिए, 30 सेकंड आपके। करेंगे। वीपी सिंह की सरकार इन लोगों ने इसीलिए गिरवा दी क्योंकि वो पिछड़े तबकों के लिए मंडल कमीशन लाकर हमारे लिए आरक्षण लगवा रहे थे, इसलिए लोगों ने सरकार गिरवाया। उनकी मंशा जग जाहिर हो गई जब वीपी सिंह को इन्होंने गाली दे दी। याद रखिए त्रिवेदी जी, आपके भीतर ये सामंती कुंठा होगी, लेकिन उसको जग जाहिर हम करेंगे। आप जय सावरकर चिल्लाइएगा, हम जय अंबेडकर बोलेंगे। यही आपके और हमारे बीच का अंतर है। इस फर्क को आप कभी नहीं पाट पाएंगे। पैसे से चुनाव जीत जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन से ही। इतनी चिढ़ है सुधांशु जी को छोटी जातियों से, जो पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें चिढ़ है पढ़े लिखे लोगों से, उन्हें चिढ़ है गरीबों से। पहला स्टेटमेंट उन्होंने अभी दिया कि जाति के नेता जाति के बन जाते हैं। हाँ भैया, ठाकुर ब्राह्मण नहीं बनते हैं पिछड़ी जातियों के नेता त्रिवेदी जी, इसलिए निश्चित रहिए। और जहां तक आपने कहा ना, पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी, वो उस तरह के फकीर नहीं थे जैसे तो रत्नाकर जी क्या गजब बोले हैं। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो कहे भैया राजा मांडा के खिलाफ इतना अनाप शनाप बोलते थे। राजीव गांधी जी के बयान अवेलेबल हैं वीपी सिंह जी के बारे में। कांग्रेस के नेता क्या क्या नहीं बोले थे, उनको गद्दार, जयचंद, जाने क्या क्या बोलते थे, आज ये बोलने लगे। ये जो आप लोग पलट जाते हैं ना, यही समस्या है आपके साथ। ये एक दिन में 2 बार पलट जाते हैं। चाहता हूं, सन 97 में गुजरात की सरकार इसलिए गिरी कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जैन कमीशन की रिपोर्ट में डीएमके के नेताओं का राजीव गांधी की हत्या में संलिप्तता है और डीएमके के साथ बने हुए हैं। गजब है साहब, ये जो आप लोग इतनी पलटी खाते हैं, आप सबके सामने जान, अब वो जनता देख रही है, आप जनता के सामने टिक नहीं पाते। अब वो जनता देख रही है। बहुत बहुत मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज प्रियंका भारती करके जो आरजेडी की प्रवक्ता है, किस तरह से अपना डिबेट में अपना आपा खोते हुए नजर आ रही है और किस तरह से अपशब्दों का प्रयोग कर रही है वरिष्ठ जो नेता सुधांशु त्रिवेदी जी उनके लिए। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी तर्कों के आधार पर बहस करते हैं, लेकिन जिनके पास तर्क नहीं होता है वही जो है हमेशा जो है गाली गलौज पर उतर आते हैं। दोस्तों आज प्रियंका भारती की इस बिहेवियर, इस व्यवहार पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करें दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।